अल्लाहु अकबर कबीरा। उसने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है। किसने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है? जो कहता है इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार वल फुल्किल लती तजरी फिल बहर। उसने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है। किसने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है? जो कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम। जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क ही सब कुछ है, लेकिन मेरे रसूल के कुछ तरीके भी है, मेरे रसूल का एक पैगाम भी है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कतुल मुकर्रमा की धरती पर तशरीफ लाए, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं जिम्मेदार उलमा की तवज्जो का दरकार हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने किताब दी है जिसका नाम कुरान मजीद है। मैं पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, मुहर्रम का महीना आता है, सफर आता है, रबीउल अव्वल आता है, रबीउल आखिर आता है, जमादुल अव्वल आता है, जमादुल आखिर आता है, रजब आता है, शबान आता है, रमजान का महीना भी आने वाला है, आकर गुजर जाएगा। रहमत का अशरा भी चला जाएगा, मगफिरत का अशरा भी चला जाएगा, जहन्नम से आज़ादी का अशरा भी चला जाएगा। अब बताओ मुझे, वो कुरान जो दुनिया की हिदायत के लिए आया, जिसके अंदर हर चीज का बयान मौजूद है। अल्लाह का कुरान खुद अपनी जबान से कहता है तिबियानन लिकुल्लि शै, हर चीज का वाज़े बयान कुरान के अंदर मौजूद है। मुसलमानों सोचो तो सही, इसी कुरान पे रिसर्च हो रही है। यूरोप ने कुरान पे रिसर्च की, यूरोप आगे बढ़ गया। बरतानिया ने कुरान पे रिसर्च की, बरतानिया आगे बढ़ गया। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च की, वो आगे बढ़ गए। तुम तो कुरान को फकत एक किताब समझ बैठे। तुमने कुरान पे रिसर्च तो छोड़ो, कुरान का तर्जुमा तो छोड़ो, कुरान की तफसीर तो छोड़ो, तुमने कुरान की तिलावत भी ना की, तुमने कुरान की अलहम्दो भी ना पढ़ी, तुमने कुरान की सूरह बकरा भी ना पढ़ी। तुमने तो कुरान को समेट के ऐसे रख दिया जैसे कुरान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इतने ऊंचे दीवार पर दरीचे पर रख दिया कुरान को, जहां बगैर सीढ़ी के हाथ भी नहीं पहुंचता। मुसलमानों, ये वो कुरान है, ये वो इंसाइक्लोपीडिया है जिसको पढ़ने के बाद दुनिया के लोग बड़े बड़े कामयाबी के सफर चले गए, दुनिया की मंजिलों से हम किनार हो गए। लेकिन आज का ये मुसलमान है, कुरान को पढ़ के नहीं देखता। मुसलमानों जरा सोचो तो सही, जबकि ये कुरान तुम्हारी बख्शिश का जरिया है, ये कुरान तुम्हारी कब्र में रोशनी का इंतजाम है, ये कुरान तुम्हारे जरिए नजात है, ये कुरान अल्लाह की मुकद्दस किताब है। मैं कहना ये चाहता हूँ, दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, दुनिया की सारी बुकें एक तरफ, दुनिया की सारी बुकें एक तरफ, अल्लाह का कुरान एक तरफ। अब मैं एक चैलेंज कर रहा हूँ और उलमा मेरा साथ देंगे। इन दुनिया की किताबों से पूछो, ऐ दुनिया की किताबों के मानने वालों, लाओ अपनी किताब को लेकर आओ, लाओ अपने सहीफों को लेकर आओ, लाओ अपने ग्रंथों को लेकर आओ, लाओ अपने सहीफों को लेकर आओ, और अल्लाह का कुरान भी आ जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हमने जब तमाम किताबों को देखा, तौरात वालों से कहा अपनी तौरात लेकर आओ, इंजील वालों से कहा अपनी इंजील लेकर आओ, ज़बूर वालों से कहा अपनी ज़बूर लेकर आओ, और हमने तमाम किताबों को समंदर की आगोश में रख दिया, सपुर्दे समंदर कर दिया। उलमा दुआओं से नवाज सैयद साहब बहुत कीमती जुमला बोल रहा हो, हमने तमाम किताबों को आगोश समंदर में रख दिया और थोड़ी देर के लिए कुरान को भी वहीं रख दिया। अब दुनिया में किताबी शक्ल में कोई कुरान मौजूद ना हो, दुनिया में किताबी शक्ल में कोई कुरान मौजूद ना हो, एक एक कुरान हमने उठा कर आगोश समंदर में रख दिया। सारे धर्मों की किताबों को समंदर की आगोश में रख दिया। अब दुनिया के धार्मिक लोगों से पूछो, दुनिया के महापुरुषों से पूछो, दुनिया के फॉलोअरों से पूछो, इंजील के कहने वालों से पूछो, तौरात के मानने वालों से पूछो, ज़बूर के मानने वालों से पूछो, जो जिस मजहब से बिलोंग करता है उससे कहो कि अब सारी किताबें समंदर की आगोश में है। इंजील वालों अपनी इंजील लेकर आओ, खुदा की कसम तौरात वालों अपनी तौरात लेकर आओ, ऐ ज़बूर वालों अपनी ज़बूर लेकर आओ। तो अहमद रजा मंजरी डंके की चोट पर उत्तर दिनाजपुर सूबा वेस्ट बंगाल के दारुल उलूम गौसिया के मिंबर से ये जिम्मेदारी के साथ पैगाम देता है, दुनिया का कोई धर्म वाला अपनी किताब नहीं ला सकता, दुनिया का कोई धर्म वाला अपनी किताब नहीं सुना सकता। लेकिन अगर कोई ये कहेगा, ऐ मुसलमानों अब सारी
हमारी किताबें तो आगोश समंदर में है, तुम्हारा कुरान भी नहीं है, अब कुरान लेकर आओ। तो ये मुसलमान कहेंगे, दारुल उलूम गौसिया का 15 साल का बच्चा कहेगा अरे वो कोई और किताबें होंगी जिनका हाफिज नहीं है। अगर कुरान को आवाज दोगे तो करोड़ों हाफिज अपना सीना पेश कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर बन्नास के सीन तक कुरान सुनाते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। हक है। के 15 साल के बच्चे से कहोगे तौरात वाला अपनी तौरात नहीं सुना सकता, इंजील वाला अपनी इंजील नहीं सुना सकता, ज़बूर वाला अपनी ज़बूर नहीं सुना सकता, जो कि सारे किताबी शक्ल के नुस्खे जो है आगोश समंदर में है और कुरान भी वही तशरीफ फरमा है। लेकिन कुरान लाओ, खुदा की कसम भारत ही में नहीं पूरी दुनिया में करोड़ों मुसलमान अपना सीना खोल देंगे और कहेंगे अरे तुम क्या समझते हो, जिस कुरान की हिफाजत का जिम्मा रब ने लिया हो तो समंदर भी नहीं मिटा सकता, क्योंकि खुदा बाकी है तो खुदा का कुरान भी बाकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत को हज़रत। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। दारुल उलूम गौसिया रज़विया का बच्चा बोला प्रेसों की मशीनों की हमें रजा हमको जरूरत क्या, प्रेसों की मशीनों की रजा हमको जरूरत क्या, कि जब बच्चों के सीने में हमारे 30 पारे हैं। सही साथ चैलेंज है दुनिया को, ये किताबी शक्ल में जितने नुस्खे हैं सबको आगोश समंदर में पेश कर फिर लेकर आओ। एक नहीं मिलेगा अल्लामा मिसबाही साहब, एक नहीं मिलेगा जो सुना दे। लेकिन दारुल उलूम गौसिया रज़विया का बच्चा खड़ा होगा, कहा वो कोई और होगा। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह, माशाअल्लाह। वो पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सूरह बकरा की तिलावत करता चला जाएगा, फिर उसके बाद सूरह माइदा, निसा, आले इमरान, तौबा, मद, सूरह माइदा की तिलावत करता चला जाएगा। अबसा व तवल्ला सूरह ज़िलज़िलात आगे की तिलावत करता चला जाएगा। फिर पढ़ेगा कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। और दारुल उलूम गौसिया रज़विया उत्तर दीनाजपुर का तालिब इल्म कहेगा अरे ये कलीमुल्लाह पे नाजिल होने वाली किताब नहीं है, ये हबीबुल्लाह पर नाजिल होने वाली किताब है। इसका जिम्मा किसी मुल्ला ने नहीं लिया बल्कि कायनात के अल्लाह ने लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, रिफ़अते कुरान, नारे तकबीर। किसी मुल्ला ने, चाहे नदवा का मुल्ला, चाहे वाह वाह वाह, क्या बात। इसकी हिफाजत का जिम्मा कायनात के अल्लाह ने लिया और खुद बोल उठा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये चले हैं मिटाने, एक 26 मिटाने चला था क्या कि 26 को रिमूव कर दो। अबे 26 कैसे, एक हर्फ तो तू मिटा नहीं सकता। क्या बात जब ज़ौक़े इल्म की आ गई है तो तबाज़ कर ली जाए, मुफ्ती कर ली जाए ना, कर ली जाए तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लामा हाशिम साहब क्या बात, होठों पे मुस्कुराहट आना चाहिए। आला हजरत का शेर तो देखो, पतली पतली गुले कुदसों की पत्तियां, क्या बात, पतली पतली गुले
उन लबों की नजाकत पे लाखों, जब वो होंठ तबस्सुम रेज हुए तो कायनात मुस्कुरा उठी। अल्लाहु अकबर कबीरा। तब आज़माई हो जाए। कुरान है क्या? कुरान है क्या? नाम याद रखो, अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की किताब जिसका नाम मदारिज नबुव्वा है। ये दिल्ली में एक इलाका है जिसका नाम मेहरौली शरीफ है, वहां पर मोहल्ला है जिसका नाम शमसी तालाब है। उसी महल्ले में अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का मज़ार पुरअनवार है ना, जहाँ मरजाए खलाइक अवामुन नास इक्तिसाब फैज करती है। लिखते हैं अरब का खाली जजीरत अरब का, पूरे जजीरे अरब का बहुत काबिल शख्स था जिसका नाम याहया बिन गराई था। अल्लाह सुनो, कुरान है क्या? अभी तबाह आज़माई करूंगा मैं, क्योंकि अल्लामा मिसबाही साहब ने जब छेड़ी दिया है तो छोड़ा थोड़ी जाएगा, है ना। अल्लामा हाशिम साहब, सुभान अल्लाह, नाम भी बहुत प्यारा रखा है। हाँ, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उसका नाम इतना फसीहो बलीग था वो कि उसकी बलागत के डंके बजते थे। अल्लामा शेख अब्दुल हक ने लिखा है इसकी बलागत के डंके बजते। जब बलागत में जब नाम आता था सरे फहरिस्त याहया बिन गराई का नाम लिया जाता। इतना फसीह था, इतना बलीग था। जब वो लिखता था इबारतें तो दुनिया अशश करती थी। उसने कुरान को देखा, मुफस्सल आयत करीमा को देखा, तो कहा ये कुरान इसकी तरह तो मैं बना लूंगा, क्योंकि मेरी अजमत के डंके बजते हैं जजीरे अरब में। लोग मेरे इल्म की दुहाई देते हैं, मेरे इल्म के कसीदे करते हैं, इल्म की मेरी कसमें खाते हैं। याहया गराई ने अगर ऐसा कहा है तो सच है। इतना काबिल इंसान, सुभान अल्लाह, कुरान के मद्दे मुकाबिल लिख रहा है। कुरान की आयत करीमा पे सूरत पर नजर पड़ी जिसको हम सूरह तौहीद भी कह सकते हैं। कुरान में उसका नाम सूरह इखलास है, उसको सूरह तौहीद भी कह सकते हो। मुकम्मल तौहीद अल्लाह ने बयान फरमाई। कुल हुवल्लाहु अहद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु समद, माशाअल्लाह। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। ये सूरत जब देखी, नाम याद रखो, याहया बिन गराई नाम है उसका, बड़ा फसीह बलीग है। कारे ये तो बड़ी मुख्तसर मैं बना लूंगा। अरे बोलो ना यार, बोलो। आई कैन मेक लाइक दिस आयत करीमा, मैं बना सकता हूं इसकी तरह आयत करीमा, इसकी तरह सूरत बना सकता हूं। अल्लाह, ये बनाने का तसव्वुर लेकर अभी निकला ही था घर से। तवज्जो, क्योंकि इनके ऊपर की बात है, आपकी मोहब्बत की बात है। आपके लेवल के नहीं माजरत चाहूंगा, आपकी मोहब्बत की बात है। मैं क्या बता सकता हूँ, आप तो मुझसे ज्यादा काबिल हैं, मैं सबसे कम इल्म में ही हूँ इस स्टेज के, लेकिन इनके लेवल से ऊपर की बात है। दुआओं से नवाजिएगा, जुमला अच्छा लगेगा। का मैं बनाऊंगा और कल इस कुरान की सूरह इखलास का मैं जवाब दूंगा। यही तसव्वुर लिए जोड़ तोड़ करते हुए गुजर रहा था। बोलो 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 बोलो। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात। गली से गुजरा एक मकतब में, क्या ये तो जामिया है, एक मकतब में, जामिया इस्तेमाल कर लिया जाए, है ना। एक मदरसे में गली से गुजरा। कहां से गुजरा? गली। तवज्जो, जजीरे अरब का सबसे फसीह बलीग इंसान है, मदरसे की गली से गुजरा, कानों में आवाज टकराई, कानों में आवाज टकराई। तर्जुमा उलमा करेंगे, आयत में पढ़ूंगा।
कानों में आवाज टकराई। मदरसे के बच्चे जैसे दारुल-उलूम गौसिया रज़विया के बच्चे कुरान की तिलावत करते हो। उस गली से गुजरा, उस गली में एक मदरसा था, उस मदरसे से गुजरा। मदरसा इस बिल्डिंग का नाम नहीं है, अरे जहां तालीम कुरान हो जाए वो मदरसा है। जंगल हो, मंगल हो, देहात हो, खेत हो, खलियान हो, बेशक 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 हक है। कोई ये इतराज ना कर दे कि मदरसा तो था ही नहीं उस वक्त। जी 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 जी, नुक्ता की बात समझ में आ रहा है ना? जी जी, क्योंकि मोतरिस तो फौरन एतराज, उसको तो एतराज चाहिए जी। हाँ, मदरसा था ही नहीं, है ना? अरे मदरसा किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है, बेशक जहाँ कुरान और हदीस पढ़ा दिया वो मदरसा, वो मदरसा है। हक है, जामिया हक है। कोई दारुल-उलूम है। जंगल में हो तो जंगल मदरसा, जी खेत हक में है। हो तो खेत मदरसा। अरे जहाँ तालीम कुरान होगी वही मदरसा, वही दारुल-उलूम, वही मकतब कहलाएगा। गुजर गया, आवाज आई कानों में, क्योंकि कुरान की सूरह तौहीद जिसका नाम सूरह इखलास है, उसका मुकाबला करने के लिए घर जा रहा था कि जाकर लिखूंगा, काबे में टांगूंगा, मोहम्मद का चैलेंज माज़अल्लाह तोड़ूंगा और बता दूंगा कुरान के चैलेंज को किसी ने तोड़ा है तो याह्या बिन गराई ने तोड़ा। ये तसव्वुर लिए सैयद मोहतरम जा रहा था, कानों से आवाज टकराई। तलबा पढ़ रहे थे क्या? क़ीला या अर्ज़ु बुलई माअक। सुभान अल्लाह। मुख्तसर सी आयत करीमा कान में टकरा, तर्जुमा सुन लो। जमीन अपना पानी सोख ले। जैसे ही आयत करीमा उसके कानों से टकराई, फौरन पुकार उठा। अरे छोटी सी आयत करीमा में जब उस रब्बे कायनात ने सब कुछ बयान कर दिया, जब छोटी आयत करीमा का आलम ये है तो सूरह इखलास का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। और कह उठा रब्बे काबा की कसम, सुबह क़यामत तक कोई पैदा नहीं हो सकता जो कुरान का मुकाबला कर सके। हक है, हक। कुरान है अल्लाह, सबसे फसीह व बलीग इंसान कुरान का मुकाबला ना कर सका। और ये नपोरी टाइप के लोग कहते हैं कुरान को हम मिटा के रख देंगे। ये नुत्फ़े ना तहकीक कहते हैं हम कुरान को मिटा के रख देंगे। अबू जहल की पूरा मंत्रालय रख गया था, कुरान को ना मिटा सका। अबू जहल ने पूरी कोशिश की, उतबा ने, शैबा ने, वलीद इब्न मुगीरा ने, अबुल बख्तरी ने पूरी कोशिश की कुरान को मिटा देंगे। ये कुरान मिटाने पे लगा था और रब ने ऐलान कर दिया, मेरे हबीब अरे बात इनसे कह दो साफ साफ कि तुम कुरान को क्या मिटाओगे? अरे इसकी हिफाजत का जिम्मा उसने लिया है। अब मैं आपकी तवज्जो चाहूँ, किसने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है? जो अपने बारे में खुद कहता है, ला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको नींद ना आती हो, ऊँघ ना आती हो, लेकिन कायनात में रब की जात ऐसी है जिसको ना नींद आती है ना ऊँघ आती है। उसने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है। किसने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है? जिसकी शान ये है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, जो जमीन व आसमान का नूर है, उसने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है। किसने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है? जो अपने जब्बार और क़हार की सिफत के बारे में कहता है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। उसने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है। किसने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है? जो कहता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, अल्लाहु अकबर कबीरा। उसने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है। किसने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है? जो कहता है, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि वल फुल्कि लती तजरी फिल बहर। उसने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है। किसने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है? जो कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। उसने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है। जो इरशाद
फरमाता है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। उसने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है। किसने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है? जो कहता है इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमुन कदरत व इज़ा जिबालु सुय्यरत। उसने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है। किसने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है? जिसने कहा है अम्मा यतसाअलून अनिन नबाइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्दा मिहादा वल जिबाला औतादा। उसने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है। किसने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है? जो कहता है मालिक यौमिद्दीन, जो क़यामत के दिन का मालिक है, उसने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है। अरे जो कहता है हमने जहन्नम को भड़काया है, उसने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है। जो कहता है कायनात हमने बनाई है, उसने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है। अब मैं जुमला खत्म कर रहा हूँ। जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, उसने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है, और जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उसके कल्बे मुबारक पर उतार दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जिम्मा लिया है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उसके कल्बे नाजुक पर उतार। सुभान अल्लाह। कैसे मिटाओगे कुरान को? लेकिन अफसोस आज का ये मुसलमान, आज का ये मुसलमान दिमाग में मैं साइंस ऑफ कुरान मैटर लेकर आया। कुरान और साइंस का मैटर लेकर आया था दिमाग में। मैंने सोचा आज बयान कर, लेकिन पैगाम आला हजरत मैंने टाइटल लिख दिया। ये मेरी आदत तहरीर से नहीं। माशाअल्लाह। जी 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 जी, तवज्जो कर, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बिल्कुल कुरान मौजू का हक अदा। तुमने आज पढ़ना बंद कर दिया। लो अभी तो कुरान की जबान कुरान की शान कुरानी की जबान से बोलूंगा। तुमने कुरान को पढ़ना बंद कर दिया मुसलमानों। नतीजा क्या निकला? डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहते हैं दरसे कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम जलीलो ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब मैं जामिया गौसिया रज़विया के जिम्मेदार उलमा की मोहब्बत की दहलीज पर बैठ कर मैं ये पैगाम दूंगा। अब दुनिया की सारी किताबों से पूछो, ऐ दुनिया की सारी किताबों, अपने आप को इंट्रोड्यूस तो कराओ, अपना तारुफ तो कराओ, अपना इंट्रोडक्शन तो कराओ। तो दुनिया के अंदर कोई ऐसी किताब नहीं है, मैं चैलेंज करता हूँ सोशल मीडिया के जरिए, कोई माई का लाल नहीं जो अपनी किताब को दिखा सके कि उसकी किताब अपना इंट्रोडक्शन करा सकती है। कोई माई का लाल नहीं है जो ये कह सके कि हमारी किताब अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सकती है। खुदा की कसम, अल्लामा मोहम्मद हाशिम साहब अगर कोई किताब लिखेंगे तो उसके मुकद्दमे में अपनी किताब का तारुफ कराएंगे। अल्लामा अब्दुल गफूर मिसबाही साहब अगर कोई किताब लिखेंगे तो उसका तारुफ ये खुद कराएंगे, उसका नाम बताएंगे, उसकी तारीख़ तहरीर बताएंगे, उसका तरतीब का अंदाज बताएंगे, तसनीफ का अंदाज बताएंगे। तो ये इनकी किताब मोहताज है इनके कलम की। अल्लामा हाशिम की किताब मोहताज है इनके कलम की। सैयद मोहतरम की वकालत की किताब मोहताज है इनके कलम वकालत की। सदरुल मुदर्रिसीन की किताब लिखी हुई मोहताज है इनकी सदारत के कलम की। लेकिन कुरान किसी का मोहताज नहीं है, कुरान किसी का मोहताज नहीं है। आओ कुरान से पूछो, ऐ कुरान क्या तू अपना नाम बता सकता है? कुरान क्या तू अपना पता बता सकता है? कुरान तू किसने भेजा तू बता सकता है? कुरान तू कब आया क्या बता सकता है? कुरान तू किस पर आया तू बता सकता है? तो कुरान कहता है हमें क्या औरों जैसी किताब समझ रखा है? अरे सवाल करते चले जाओ, जवाब देता चला जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सवाल करते चले जाओ, जवाब देता चला जाऊंगा। अब हमने कुरान से कहा कुरान जरा जवाब तो दे। कुरान हम तुझसे पहला सवाल करते हैं। कुरान जब तूने कही दिया है कि सवाल करना तुम्हारा काम है, जवाब देना हमारा काम है, तो कुरान जरा बता, पहले तो नाम बता दे। जब अल्लामा हाशिम ने मुझे बुलाया तो मेरा नाम पहले पूछा, क्या तुम अहमद रजा मंजरी हो? मैंने कहा अहमद रजा मंजरी हूँ। डू यू लिव इन द बरेली? क्या तुम बरेली में रहते हो? मैंने कहा हाँ बरेली में रहता हूँ। क्या तुम तकरीर करते हो? मैंने कहा हाँ मैं छोटी मोटी टूटी फूटी बातें कह लेता हूँ। अल्लामा अब्दुल गफूर मिसबाही ने मुझसे कहा रेलवे स्टेशन पे कहा कि आप ही बरेली से आए हो? मैंने कहा हाँ मैं ही बरेली से आया हूँ। क्या आप ही तकरीर किए आए हो? हाँ मैं ही आया हूँ। तो मैं
मोहताज हूँ अपने आप को बताने के लिए किसी और का, लेकिन आओ कुरान के लिए। कुरान किसी का मोहताज नहीं, कुरान को किसी की जरूरत नहीं, सबको जरूरत कुरान की है, लेकिन कुरान को किसी की जरूरत नहीं है। अब कुरान से पूछो, कुरान अपना नाम बता, तो एक एक हवाला नोट करते चले जाओ और मैं पूरा इंट्रोडक्शन कुरान ही की ज़बानी सैयद साहब बयान कर रहा हूँ। वो कुरान जिसका तहफ़्फ़ुज़ आपके जद्दे करीम ने करबला में किया था, आपके ग्रैंडफादर ने मैदान बदर और उहद में किया था। वो कुरान जिसको नेज़े पे चढ़ के इमाम हुसैन ने सुनाया था, उस कुरान का आज मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, अपनी जबान से नहीं, कुरान ही की जबान से। अब कुरान तू बता। सबसे पहले ये अल्लामा अब्दुल गफूर मिसबाही तेरा नाम पूछते हैं और तुझी से पूछेंगे। अल्लामा हाशिम तेरा नाम पूछते हैं और तुझी से पूछेंगे। सैयद मोहतरम अल्लामा साहब, सैयद मोहतरम साहब, आपसे तेरा नाम पूछते, तू बता। तो कुरान पूछता है मेरा नाम पूछो। हमने कहा कुरान अपना नाम बता, तो कुरान बोला उलमा सपोर्ट करे। हमने कहा कुरान अपना नाम बता, तो कुरान ने कहा बल हुवा कुरानुम मजीद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुरान ने अपना नाम बता दिया, बल हुआ कुरान मजीद। आप करते चले जाओ। अब हमने कुरान से कहा ठीक है, कुरान नाम तो बता दिया, तुझे भेजा किसने है, जरा ये भी अपनी जबान से बता दे। तो कुरान ने कहा सवाल करना तुम्हारा काम है, जवाब देना हमारा काम है, क्योंकि मैं खाली किताब बन के नहीं आया, मैं तमाम किताबों की सरदार बन के आया हूँ। हमने कहा कुरान बता, आने से पहले था कहाँ, तू कहाँ पे था? तो कुरान कहता है फी लौहिम महफूज। कुरान कहता है लोहे महफूज में था। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ कुरान जब तू लोहे महफूज पे था, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम तुझसे तीसरा सवाल करते हैं, कुरान बता तुझे भेजा किसने है? उलमा सपोर्ट करे। हमने कहा कुरान तुझे भेजना किसने है? तो कुरान कहता है तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन। कुरान कहता रब्बुल आलमीन ने भेजा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हमने कुरान से कहा ऐ कुरान तुझे रब्बुल आलमीन ने भेजा है, तो भेजा किसके जरिए है? तुझे लाने वाला कौन है? कौन तुझे लेकर आया है? तो कुरान कहता है नज़ल बिहिर रूहुल अमीन। कुरान कहता रूहुल अमीन लेकर आए हैं, सिदरतुल मुंतहा के मकी लेकर आए हैं, बुलबुल सिदरा लेकर आए हैं, सैयदुल मलाइका लेकर आए हैं। अब हमने कुरान से कहा ऐ कुरान इतना तो बता दे, जब तुझे लाने वाले हजरत जिब्राइल है तो तू आया किस पर है? तो कुरान कहता है सवाल हमसे करो, जवाब देंगे। हम कोई और किताब नहीं, हम किताबों की सरदार है, उम्मुल किताब है हम, हमसे सवाल करो। हमने कहा कुरान बता तू नाजिल किस पे हुआ है? तो कुरान ने कहा न तनुस्सिला अला मुहम्मद। कुरान कहता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ हो। अब हमने कुरान से कहा ऐ कुरान इतना तो बता दे, नबी पर नाजिल हुआ मान लिया है, नबी के सर पे नाजिल हुआ, नबी के जिगर पे नाजिल हुआ, नबी की किडनी मुबारक पे नाजिल हुआ, नबी के शोल्डर पे नाजिल हुआ, नबी के चेस्ट पे नाजिल हुआ, नबी के एल्बो पर नाजिल हुआ, नबी की फिंगर पे नाजिल हुआ। कहाँ नाजिल हुआ है? तो कुरान कहता है अला कल्बिक, मैं मुस्तफा जाने रहमत के दिल पर नाजिल हुआ हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। अब कुरान ने बाबा के तुहल जवाब दे दिया, मैं मुस्तफा के दिल पे नाजिल हुआ। अब हमने कुरान से कहा कुरान तो बंगाली जबान में आया, तेलुगु में आया, कन्नड़ में आया, इंडिया की जबान में आया या पड़ोसी मुल्क की जबान में आया? तो कुरान कहता नहीं नहीं। अब कुरान खुद ही जवाब देता है। कुरान कहता है बिलिसानिन अरबिय्यिम मुबीन। कुरान कहता अरबी जबान में आया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हमने कुरान से कहा कुरान इतना तो बता दे कौन से महीने में आया है? तो कुरान कहता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन। रमजान का वो महीना जिसमें कुरान नाज़िल हुआ। हमने कहा कुरान इतना और बता दे कि तू दिन में आया कि रात में आया? कुरान कहता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र।
क़द्र, मैं लैलतुल क़द्र में आया। हमने कहा कुरान जिस रात में तू आया है उस रात का मनसब मर्तबा क्या है, वो उस कुरान की अजमत क्या है, तू लैलतुल क़द्र ही में क्यों आया है, किसी और रात में क्यों नहीं आया? तो कुरान डंके की चोट पे जवाब देता है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, लैलतुल क़द्र शब 1000 रातों से अफजल है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हमने कुरान से कहा कुरान इतना तो बता दे तू आया किस लिए है? तो कुरान कहता है हुदल लिल मुत्तकीन, मैं मुत्तकियों की हिदायत के लिए आया हूँ। यहाँ पर एक मैं इश्किया जुमला तब आजमाई के लिए कह रहा हूँ। अल्लामा अब्दुल गफूर मिसबाही साहब, अल्लामा हाशिम साहब, सुनो सुनो, हमने कुरान से कहा जब तुम मुत्तकियों की हिदायत के लिए आया है तो अबू बकर मुत्तकी है, उमर मुत्तकी है, उस्मान मुत्तकी है, अली मुत्तकी है, तलहा मुत्तकी है, जुबैर मुत्तकी है, साद मुत्तकी है, सईद मुत्तकी है, जर्रार मुत्तकी है, सहाबा मुत्तकी है, ताबई मुत्तकी है, तबे ताबई मुत्तकी है, मैं मुज्तहिदीन मुत्तकी है, गौसे आज़म मुत्तकी है, सिर्री सख्ती मुत्तकी है। फिर ये आम लोगों का क्या होगा, बेनमाजियों का क्या होगा, जिन्होंने रोजा ना रखा वो तो मुत्तकी नहीं है, उनका क्या होगा? तू तो एक कैटेगरी के लिए आया ना, तू एक कौम के लिए आया है, तू एक जमात के लिए आया है, तेरा फैसला हुदल लिल मुत्तकीन। तो कुरान कहता नहीं नहीं, हुदल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। फैसला हो गया। ला मोतरिज़ तरस ला। अब बोल, जिसने नबी के सहाबा को मक्का में रहने ना दिया उसकी हिदायत के लिए भी कुरान। हिजरी 8 में उसने फतेह मक्का हिजरी 8 में कलमा पढ़ लिया है ना, लेकिन हमारा ईमान व अकीदा है तमाम सहाबा सर के ताज है। वाला हज़रत का शेर याद दिलाओ तो बोलूं, नज्म है और नाव है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। ये हमारा अकीदा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हजरात अभी हम कुरान से बहुत सारे सवाल करेंगे, सुनते चले जाओ, बाद में कोई और बात होगी। हमने कुरान से हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत है। कुरान ने कहा हाँ। अब हमने कहा कुरान इतना तो बता दे जिस रसूल पर नाजिल हुआ है वो रसूल है क्या? अरे बोलो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उन पर नाज़िल हो, तेरी ज़बान से पूछेंगे, किसी मौलवी से पूछेंगे तो वो तो कहेगा इल्मे गैब भी नहीं जानते, किसी मौलवी से पूछेंगे वो कहेगा वो तो हमारी तरह है, किसी मौलवी से पूछेंगे वो तो कहेंगे पीठ के पीछे का नहीं जानता। कुरान अब तुझसे ही पूछेंगे जिस नबी पर नाज़िल हुआ वो है कौन, उनका नाम लेकर बताना पड़ेगा कुरान तुझे। तो कुरान कहता पूछो हम बताएंगे, नाम ही लेकर बताएंगे। हमने कहा कुरान बता जिस रसूल पर नाज़िल हुआ आखिर वो है कौन? तो कुरान कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। अब हमने कहा कुरान उनके औसाफ़े हमीदा भी तो बयान कर दे, उनके गालों का अंदाज कैसा, उनके लभाए मुबारक कैसे, उनकी आंखें कैसी, उनकी पेशानी कैसी, उनका सफर कैसा, उनका नूरानी शान कैसी, कुरान बता ना सही। जब तूने कह दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह तो उनकी औसाफ भी तो बयान कर दे। अरे जो जिसका महबूब होता है पहले उसके नाम को बताता है, फिर उसकी तारीफ करता है, उसकी आंखों का जिक्र, उसके गालों का जिक्र, उसके लबो रुखसार का जिक्र, उसकी जुल्फों का जिक्र, उसके सीने का जिक्र। तो कुरान तू भी बता जिस रसूल पर नाजिल हुआ वो है कौन? तो कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक, जिसका सीना अलम नशरह लका सदरक है, उनकी आंखें मा ज़ागल बसरो व मा तगा है, उनका अखलाक इन्नका लाला खुलुक़िन अज़ीम है। जब वो गुफ्तगू करे तो उनका अंदाज वदायन इलल्लाह बेदनिही व सिराजम मुनीरा है, वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, उनकी गुफ्तगू है वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, उनका अंदाज़े गुफ्तार है। उनके सफर के बारे में पूछोगे सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, उनका सफर है। हमने कहा उनकी शान बता दे तो कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इस नबी की शान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते रसूल, अज़मते रसूल, नारे तकबीर।
कसरमा माज़ागल बसर वमा तगा है, जिनका अखलाक इन्नका लाला खुलुक़ नज़ीम है, जिनका अंदाज़े तबलीग वदाइयन इलल्लाह है, बेइज़्निही व सिराजम मुनीरा है, जिनका डराना वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन है, जिनका दुनिया में आना क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर है, जिनकी शान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है। सुभान हज़रत अल्लाह। बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खालिक बहुत का बंदा बहुत खल्क का आका कहूँ तुझे। अल्लाह अकबर, ये ऐसा कुरान है, लेकिन अफसोस मुसलमानों, तुमने कुरान को नहीं पढ़ा, तुमने कुरान को ऐसा समेट के रख दिया। हजरत मैं एक जुमला कह दे रहा हूँ। एक साहब ने मुझसे कहा कि मंजरी साहब हमारे घर में कुरान रखा है, क्या आप अपने मदरसे में रख लोगे? तो मैंने कहा, दिल पकड़ के रह गया, खुदा की कसम। मैंने कहा हाय अफसोस, अब ये कौम कुरान को अपने घर में भी रखना नहीं चाहती। मैंने कहा जी आओ, कम से कम मेरे मदरसे में उसकी तिलावत, वो कंजुल ईमान था, बहुत वजन था, लेटेस्ट अंदाज में छपा हुआ था, किताबत बहुत खूबसूरत थी। एक एक चीज, कहाँ पुरोना, कहाँ गुन्ना, कहाँ इदगाम, कहाँ इख्फा, कहाँ इजहार, वो सारे कलर में फुल था। मैं सोचने लगा या अल्लाह, आज हमारी कौम का ये आलम हो गया है कि कुरान घर में रखने को भी तैयार नहीं है, जबकि कुरान अगर घर में रखा होगा तब भी बरकतें होगी, कुरान पढ़ा जाएगा तब भी बरकतें होंगी। कुरान का देखना भी इबादत है, कुरान का छूना भी इबादत है, कुरान का पकड़ना भी इबादत है। हाय अफसोस मुसलमानों, तुमने कुरान को फरामोश कर दिया। कुरान तुमसे कैसी कैसी बातें करता है, लेकिन तुमने कुरान को पढ़ना बंद कर दिया। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने कलेजा थाम के कहा था, दरसे कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम जलीलो ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। बस तकरीर का आखिरी पॉइंट कह के मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ। 1 बजे 2 बजे इंशाअल्लाह मैं तकरीर खत्म करूँगा। 5 मिनट की तकरीर और सुन लो। ये कुरान वो किताब है, दुनिया की सारी किताबें, अल्लामा हाशा अल्लामा अब्दुल गफूर मिसबाही साहब, बस आखिरी जुमला सुन लो, बहुत कीमती जुमला है। अगर कोई राइटर अपनी किताब में मुस्तकबिल की बात करेगा तो अंधेरे में तुक्का मारेगा, अंधेरे में तीर चलाएगा, लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है जो मुस्तकबिल की बात करता है तो 100% नहीं 101% सादिक होती है। आपको पता है एक कुरान की आयत करीमा नाज़िल हुई थी सुलह हुदैबिया के बाद, हिजरी 6 के बाद नाज़िल हुई, जब मेरे आका ने 1400 सहाबा किराम के साथ हुदैबिया के मैदान में क़याम फरमाया था। अल्लाह के हबीब उम्रा करने के लिए तशरीफ ले गए तो वहां पर एक सुलह करना पड़ी जिसका नाम हुदैबिया था। उस हुदैबिया की सुलह के बाद कुरान कैसे मुस्तकबिल की बातें बताता है, तो एक आयत करीमा नाज़िल हुई, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, ऐ महबूब हमने आपको खुल्लम खुल्ला फतह अता फरमाई। जबकि हुदैबिया पढ़ के देखो, बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि सहाबा ने बहुत दब के बयान ये सुलह की है, लेकिन कुरान ने क्या कह दिया, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, ऐ महबूब हमने आपको खुल्लम खुल्ला फतह अता फरमाई। ये कुरान ने मुस्तकबिल की बात कही है। अभी ये वाक़या मार्ज़े वजूद में नहीं आया, लेकिन कुरान ने ऐलान कर दिया। किसी और की किताब तो झूठी हो सकती थी। ठीक 2 साल के बाद जब मक्का फतेह हुआ तब मेरे आका ने फरमाया, कुरान ने 2 बातें 2 साल पहले कही थी, आज वही सादिक आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये तो माजी की बात हुई। और कुरान ने एक बात और कही थी, लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन, कि हम जरूर मस्जिद हराम में अमन व अमान के साथ दाखिल होंगे। आपको पता है चंद साल के बाद, चंद दिनों के बाद, हिजरी 8 में जब मक्का फतह हो गया तो तमाम सहाबा अमन व अमान के साथ काबे में दाखिल हुए कि नहीं हुए, मस्जिद हराम में दाखिल हुए कि नहीं हुए। ऐसी कोई किताब लाओ जो फ्यूचर की बात एक एक लफ्ज सही बता दे। खुदा की कसम कोई किताब नहीं है सिवाय कुरान के। अब माजी की बातें याद करो, माजी में कुरान ने असहाबे कहफ का किस्सा बयान किया, बेशक बेशक, ये पूरा किस्सा बयान किया, वो कहाँ लेटे थे, ये पूरा किस्सा बयान किया। लाओ ऐसा जो माजी का किस्सा लफ्ज वाला बयान कर दे। ऐसा किस्सा अगर किसी ने बयान किया है तो कुरान ने बयान किया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न का किस्सा, उनके भाइयों का किस्सा, उनके वालिद का किस्सा कुरान ने बयान किया है। ये माजी के किस्से हैं और
और मुस्तकबिल का किस्सा मैंने बता दिया। अब प्रेजेंट की जब बात करते हो, अब कोई सा भी जमाना आएगा, हर जमाने में प्रेजेंट होता है। अभी हम यहाँ तकरीर कर रहे हैं, ये हमारे लिए अभी का प्रेजेंट है। 1 मिनट गुजर गया वो माजी हो गया, 1 मिनट जो आगे आएगा वो मुस्तकबिल होगा। अब हमने कुरान से कहा प्रेजेंट के ताल्लुक से तेरा कुरान क्या नजरिया है, तो कुरान कहता है वला तहनु वला तहजनु व अंतुम लालौना इन कुंतुम मोमिनीन, घबराओ मत, परेशान मत हो, तुम ही कामयाब होगे, शर्त ये सच्चे पक्के मोमिन हो जाओ। इसमें प्रेजेंट का भी हवाला दिया, मुस्तकबिल का भी हवाला दिया, और कुरान कहता है प्रेजेंट के बारे में इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज रोकती है बेहयाई और बुरी बातों से। अब अंदाजा करो, जो प्रेजेंट के बारे में बताए, जो मुस्तकबिल के बारे में बताए, जो फ्यूचर के बारे में बताए, जो पास्ट के बारे में बताए, और एक एक लफ्ज का एक एक हर्फ उसका सादिक हो, ऐसा कुरान हमारे पास है। किसी और कौम के पास अगर ये कुरान होता तो वो कौम न जाने कहां से कहां चली गई होती। लेकिन अफसोस हमने कुरान को पढ़ना बंद कर दिया, हमने कुरान को समझना बंद कर दिया। जबकि कुरान को देखो तो सही, कुरान कैसा बोल रहा है, कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें हैं उस परवरदिगार के लिए जो रहमान है, रहीम है, अर्रहमान अर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, जो क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं, तेरी परस्तिश करते हैं। ये कुरान हमसे गुफ्तगू कर रहा है। लेकिन मुसलमानों, तुमने कुरान को छोड़ दिया। When I will come to return your blade, I will deliver speech after this matter if I will alive in the world. अगर दुनिया में जिंदा रहा और फिर कभी इस गांव के अतराफ में या इसी गांव में आना हुआ तो आगे की बातें इंशाअल्लाह बयान करूंगा। बस ये समझ लो, कुरान एक जुमला कहता है वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, हर खुश्की और तरी का बयान कुरान के अंदर मौजूद है। अब कुरान की तरह कोई बना सकता है कि नहीं बना सकता, इस पर एक गुफ्तगू कर ली जाए। कुरान बता तेरी तरह कोई बना सकता है कि नहीं बना सकता। तो कुरान 2 आयतें पेश कर रहा है, आयतें बहुत है लेकिन मैं 2 आयतों के हवाला दे रहा हूँ। एक आयत है व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लि वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिक़ीन, वो किताब जो हमने अपने बंदे खास मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर नाजिल फरमाई, अगर उसमें शक है तो इसकी तरह एक आयत बनाकर ले आओ, और तन्हा नहीं, वो अपने झूठे माबूदों को भी मिला लो, जिनको तुम अपना खुदा मानते हो, जिनको तुम अपना माबूद मानते हो, उनको भी मिला लो, फिर ले आओ। तो कुरान कहता नहीं ला सकते, फ़इल्लम तफ़अलू, तुम नहीं ला सकते, वलम तफ़अलू, हरगिज हरगिज नहीं ला सकते। जब लन जो है पहले मुस्तक़बिल पे दाखिल होता है, अल्लामा साहब तर्जुमा कर देना वरना बहुत देर हो जाएगी, वलन हरगिज हरगिज नहीं ला सकते। तो कुरान ने इस आयत करीमा के सेंटेंस में सुबह क़यामत तक के लिए दरवाजे बंद कर दिए। आज नहीं कल, कल नहीं परसों मेरा नबी ज़ाहिरी एतबार से गुंबदे खजरा में चला जाएगा और आला हजरत ये कहते रहेंगे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले जब ले आना, अबू बकर आएंगे तब ले आना, तब भी नहीं ला सकते। जमाना गुजरा, 1 सदी 2 सदी 3 सदी, आज 1447 चल रही है, अभी तक कोई कुरान का चैलेंज नहीं तोड़ सका। वलन तफ़अलू, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया आपने? मीज़ान में मुनशैब में अपने तलबा को पढ़ाया होगा कि लन जब है पहले मुस्तक़बिल पे दाखिल होता है तो माना किसका देता है? वलन तफ़अलू, तुम ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर कबीरा, कुरान ने ऐसा चैलेंज कर दिया कि कर ही नहीं सकता, क़यामत आ जाएगी लेकिन कोई नहीं कर सकता, ऐसा चैलेंज कुरान ने कर दिया। फिर आगे कहता है फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जब तुम कर ही नहीं सकते तो डरो उस आग से, उस भड़कती हुई आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। उइद्दत लिल काफिरीन, अल्लाह ने जो काफिरों के लिए तैयार कर रखी है। मुसलमानों, है कोई ऐसी किताब? हर किताब में गलती का इम्कान, हर तकरीर में गलती का इमाम, हर मुफस्सिर की तफसीर में गलती का इम्कान, लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है वलन तफ़अलू, कोई नहीं बना सकता। ज़ालिकल किताब ला रैब, ये वो किताब जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। आखिरी फैसला अल्लामा अब्दुल गफ्फार मिसबाही की मोहब्बत में, हाशिम साहब की मोहब्बत में, इनके होठों की लाली को देखकर, गालों की शादाबी को देखकर, पेशानी की ताबानी को देखकर अहमद रजा बोलेगा कि कुरान कहता है कुल लाइन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्न अला अन यातू बिमिथलि हाज़ल कुरान, ऐ इंसान अब तुम भी इकट्ठे हो जाओ, ऐ जिन्नातो अब तुम भी इकट्ठे हो जाओ, अब तो लाओ, ला यातूना मिथली, तो भी नहीं ला सकते इसकी तरह। चंदा